Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 2 and subject is Hindi. And today's date is 3 October 2020. Today I will teach you औ से औजार। औ की मात्रा सिखाऊंगी मैं आपको। अभी तक मैंने आपको ऐसे अनार से लेकर ये औ से ओखली तक सिखा दिया है। अब आपको औ से औरत सिखाऊंगी। ये होती है ये औ से अ के ऊपर आ का डंडा और इसके ऊपर ऐसे दो मात्राएं लगाते हैं हम इसको औ से औरत। ये होती है औ से औरत और औ से औजार। ठीक है, औ से औरत, औ से औजार। तो ये औजार होते हैं। तो ये हमको कैसे लिखना है, इसको पहले ऐसे 3 की तरह बनाते हैं, फिर इसके एक स्टिक बनाते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं। जैसे ऐसे अनार बना के उसको फिर उसमें फिर ऐसे अनार बना के फिर आ का डंडा खींचते हैं, आ से आम बन जाता है, उसके ऊपर 2 मात्राएं लगाते हैं तो वो औ से औरत बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया औ से औरत। औ से औरत की जो स्पेलिंग है इंग्लिश में उसको हम वूमेन बोलते हैं, WOMAN, वूमेन। वूमेन मीन्स औरत। और औजार की इंग्लिश होती है TOOLS, टूल्स। वूमेन औरत, टूल्स औजार। ओके, वूमेन औरत, टूल्स औजार। तो ये एक फ्लावर बना हुआ है, इसमें कुछ पत्तियां बनी हुई हैं और उसमें औ की मात्रा जो भी जहाँ पर भी औ की मात्रा है उसको हमको ऐड करना है। जैसे यहाँ पर ये औ की मात्रा, ये औ की मात्रा ये है तो यहाँ पे इसको हमको ऐसे मिलाना है। और कहाँ पर औ की मात्रा है, जैसे ये यहाँ पे औ की मात्रा है तो हमको इसको ऐसे करना है। ठीक है, ये आप अपनी बुक में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये 3 हैं तो ये औ की मात्रा ऐसे हमको ऐसे करना है। ओके, तो इससे हमको पता चलेगा कि औ की मात्रा औ से औरत कौन सी है। 1, 2 और 3। इसमें 3 औ से औरत के लिए पत्तियां बनाई गई हैं। ओके, तो यह है औ से औरत, औ से औजार। अच्छा, औ से औरत की इंग्लिश WOMAN, वूमेन। वूमेन मीन्स औरत। और TOOLS, टूल्स। टूल्स मीन्स औजार, जो सभी के इलेक्ट्रीशियंस के, मिस्त्री के, सबके काम आते हैं। तो वूमेन मीन्स औरत एंड टूल्स मीन्स औजार। और ये आपको ऐसे बनाना सीखना है। ओके, अब इसके औ से औरत के बाद आता है अंग से अंगूर, ये ग्रेप्स। अंग से अंगूर, ये अंगूर होते हैं ये। और अंग से अंगूर, और इनको ये अंगूर GRAPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स अंगूर, ग्रेप्स मीन्स अंगूर होते हैं। तो ये आपको कैसे बनाना है, ये आपको ऐसे बनाना सीखना है। ऐसे अनार बना के उस पर ऊपर अंग की बिंदी लगा देनी है। ठीक है, ऐसे अनार पर अंग की बिंदी, ये आपको ऐसे कंप्लीट करना है। अंग से अंगूर। ओके, तो ऐसे आपको ये कंप्लीट कर देना है। ठीक है, यह है अंग से अंगूर। अंगूर को इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं, GRAPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। फिर इसके बाद आता है अह खाली। इसके लिए कोई चित्र नहीं होता है, इसके लिए अह से कुछ वो नहीं बनता है शब्द, तो अह से खाली होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको भी हमको ऐसे लिखना है। ऐसे अनार बनाएंगे और उसके आगे 2 ऐसे बिंदियाँ लगा देंगे, तो इसको बोलते हैं अह खाली। ठीक है, अह खाली, अह खाली। ये आपको अपनी नोटबुक में, बुक में कंप्लीट करके देना है और बुक स्कूल में सबमिट करानी है। ओके, तो ये बुक भी आप अपनी कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करा दीजिए। तो ये हो गया अह खाली। ओके, तो ये अह खाली हमको ऐसे ही लिखना है। तो अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, औ से औरत, औ से औजार। और औजार को, औरत को इंग्लिश में बोलते हैं WOMAN, वूमेन। वूमेन मीन्स औरत। और TOOLS, टूल्स। टूल्स मीन्स औजार। वूमेन औरत, टूल्स औजार। और ये
औ से औरत, औ से औरत, ठीक है। और ये औ से औरत, 3 ही वर्ड्स हैं इसमें औ से औरत के लिए। और ये है अंग से अंगूर। अंगूर को इंग्लिश में GRAPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिखने बताए, ये आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। और ये है एह खाली। ये एह खाली हमको ऐसे लिखना है। चलिए अब इसके बाद ये आपको सब ये पढ़ के बताने हैं, बोल कर पढ़ो। जैसे ये क्या लिखा है, ऐसे अनार, ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख। ऐसे अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि। ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और एह खाली, ठीक है। तो ये स्वर होते हैं। कितने, ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, एह खाली। इसमें ये नीचे प्लेस दी गई है, इसमें आपको ये सारे जो स्वर हैं ये फिल कर देंगे। ऐसे अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और एह खाली। ओके, तो ये हो गए स्वर, ठीक है। तो ये स्वर हैं। ये देखिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग से बता देती हूँ आज। ये यहाँ से हमारे स्वर शुरू होते हैं। स्वर को इंग्लिश में हम वॉवल बोलते हैं। तो यह ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अचकन, ऐसे अदरक और ऐसे अजगर। तो ये ऐसे अनार हमको ये स्टार्ट करना है, ऐसे बनाना। ऐसे मैंने बताया है आपको पहले भी कई बार। तो ये आपको ऐसे अनार आप सीख गए होंगे अभी तक। तो ये ऐसे अनार आपको ऐसे बनाना है। तो अनार की इंग्लिश होती है पोमीग्रेनेट, POME पोमी, GRANATE ग्रेनेट, पोमीग्रेनेट। अनार को इंग्लिश में पोमीग्रेनेट कहते हैं। और अजगर, अजगर को इंग्लिश में पाइथन, PYTHON, पाइथन, अजगर, पाइथन। अदरक को इंग्लिश में बोलते हैं GINGER, जिंजर, जिंजर मीन्स अदरक को जिंजर बोलते हैं। अचकन, LONG लॉन्ग, COAT कोट। ये जो इसने लंबा कोट पहना हुआ है, ये लंबा कोट होता है घुटनों से नीचे तक का, तो इसको लॉन्ग कोट बोलते हैं, लॉन्ग कोट, अचकन। और ये फ्रूट है। तो ये ऐसे अमरूद है, ठीक है। तो ये ऐसे अमरूद भी होता है, ऐसे अनार भी होता है, ऐसे अचकन भी होता है, ऐसे अदरक भी होता है और ऐसे अजगर भी होता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे अनार, फिर ये होता है आ से आम, आ से ये होता है आ से आ, बड़ा आ, ये ए यहाँ पे, फिर ए के आगे ऐसा ए होता है, उसके आगे एक डंडा लगा दो तो ये आ की मात्रा बन जाती है, आ से आम। आ से आम, आ से आग, आ से 8 होता है जो, आ से 8, और आ से आसन, बैठने वाला आसन। आ से आम, आ से आग, आ से 8 और आ से आसन। तो इसको हमें कैसे बनाना सीखना है, ऐसे जैसे पहले बताया था मैंने, ऐसे अनार बना के ऐसा उसके आगे ऐसे डंडा लगा देते हैं तो ये आ से आम बन जाता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे आ से शुरू होने वाले चित्रों पर हमको टिक मार्क लगाना है, जो भी आ से शुरू हो रहे हैं। जैसे ये ऐसे अनार है, इस पर नहीं लगाएंगे। ये इसे इमली है, इस पर भी नहीं लगाएंगे। ये है आ से आदमी, तो आदमी पे हम टिक मार्क लगाएंगे। और ये है आ से आलू, आलू पे टिक मार्क लगाएंगे। और ये है आ से आठ, आठ पे भी हम टिक मार्क लगाएंगे। तो इनके इंग्लिश वर्ड्स क्या होते हैं? आगू को इंग्लिश में बोलते हैं FIRE फायर, FIRE फायर। आम को बोलते हैं इंग्लिश में मैंगो, MANGO मैंगो, मैंगो मीन्स आम। आठ, आठ को इंग्लिश में बोलते हैं EIGHT एट, एट मीन्स आठ। आसन, आसन को इंग्लिश में बोलते हैं मैट ऑफ क्लोथ, क्लोथ यानी कपड़े का बना हुआ मैट, उसको हम आसन बोलते हैं। मैट ऑफ क्लोथ, कपड़े का आसन, कपड़े का जो मैट होता है उसको क्लोथ बोलते हैं, आसन बोलते हैं। मैट ऑफ क्लोथ आसन, ठीक है। तो ये हो गया आ से आम, आम। अब आती है ई से इमली, ई से इमली। और ई से इमारत, बिल्डिंग। ई से इमली, ई से इमारत, ई से इमरती, खाने वाली मीठी स्वीट होती है इमरती। और ई से इडली। ई से इमली, ई से इमारत, ई से इमरती और ई से इडली। इसको ई को हमको ऐसे ये बनाना है, ऐसे ऊपर छोटा सा ऐसे वन बनाया, इसको ऐसे घुमाया, इसको दोबारा घुमाया और ऐसे ई बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसे आपको ई बनाना है, ये कंप्लीट कर लेना है। और इसमें इनके इंग्लिश वर्ड्स देखने हैं। ई से इमारत, इमारत की इंग्लिश होती है BUILDING बिल्डिंग, BUILD बिल्ड, ING इंग, बिल्डिंग। बिल्डिंग मीन्स इमारत। सेकेंड TAMARIND टैमरिंड, टैमरिंड मीन्स इमली, टैमरिंड मीन्स इमली, TAMARIND टैमरिंड मीन्स इमली। और इडली को बोलते हैं इडली, इडली की इंग्लिश होती है IDLEE इडली, IDLEE इडली, IDLEE इडली, इडली मीन्स इडली। और इमरती एक स्वीट होती है, ये SWEET स्वीट, अ स्वीट, स्वीट एक इडली, सॉरी इमरती, एक स्वीट का नाम है इमरती। अब इसमें हमको ई से इमली पहचान कर उसमें गोले लगाने हैं, ई से इमली पे। ये ई से इमली पे, ये छोटी सी इमली है, उस पर आपको सर्कल करने हैं। ये जितनी भी ई से इमली बनी हुई है ये, और एक ये, ठीक है। ये तो आ से आम है, इस पर नहीं लगेगा। ई से इमली, इस पर हम सर्कल करेंगे। याने खाली, इस पर भी नहीं लगेगा। ये छोटी सी इमली है, इस पर हम सर्कल करेंगे। ये डेढ़ डमरू, इस पर भी नहीं लगाएंगे। बड़ी से ई पे भी नहीं लगाएंगे। ये है छोटी सी इमली, इस पर हम सर्कल करेंगे। और ये है से हल, इस पर भी इमली सर्कल नहीं करेंगे। ये है छोटी से ई, इस पर सर्कल करेंगे। ये अड़े खाली, और ये ढेढक्कन, और ये छोटी सी इमली, इस पर हम सर्कल करेंगे। ओके, तो ये हो गई आपकी ई से इमली। अब इसके बाद आता है बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से ये ईख होती है, इस पर ये गन्ना होता है, इससे चीनी बनती है, ठीक है ना। तो ई से, बड़ी ई से ई, और बड़ी ई से ईद भी होता है। बड़ी ई से ईद, ईद, ईद और ईद। बड़ी ई से ईद, तो बड़ी ई से ईद। इसको भी हमको ऐसे छोटी ई से इमली बना के उसके ऊपर एक ऐसे मात्रा चढ़ा देंगे, तो वो बड़ी ई से ईख बन जाएगी। बड़ी ई से ईख और बड़ी ई से ईद। इनकी इंग्लिश क्या होती है? ईख की इंग्लिश SUGAR शुगर, CANE केन, शुगर केन। और ईद की, ईद होता है एक फेस्टिवल, FESTIVAL फेस्टिवल, ईद फेस्टिवल। और ईद शुगर केन, शुगर केन मीन्स ईद, और फेस्टिवल है ये ईद।
इसमें इसमें भी स्क्वायर है, इसमें एक बॉक्स है, इसमें कुछ अक्षर दिए गए हैं, उनमें से आपको बड़ी ई से ई पर गोले लगाने हैं। जैसे ई वाले शब्दों पर गोले बनाने हैं, जैसे ये बड़ी ई, ये इत्र, इत्र इस पर नहीं लगाएंगे। गे ई, इसमें भी पूरे इस पे गोला लगाएंगे। गई, ई पे गोला लगाएंगे। आई, इसमें भी ई की मात्रा आ रही है, इसलिए इस पे भी हम गोला लगाएंगे। ये गई, आई, मई, नई, फिर ईद, ईद बड़ी ई आ रही है इसमें, इस पे हम गोला लगाएंगे। ठीक है, तो ये गई, आई, मई, नई और ईद, इस पे हमको गोले लगाने हैं क्योंकि इसमें ई आ रही है। ओके, ईद को इंग्लिश में शुगर केन और ईद एक फेस्टिवल है, FESTIVAL फेस्टिवल। ओके, अब इसके बाद आता है छोटे ऊ से ऊल, छोटे ऊ से उल्लू। ये उल्लू होता है, उल्लू को छोटे ऊ से उपहार भी होता है और छोटे ऊ से उपवन भी होता है। ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार और ऊ से उपवन। तो इसको भी हमको ऐसे ही 3 की तरह बनाना है, ऐसे हम इसको ऐसे बना देंगे, उससे उल्लू। ठीक है, अब इसमें उल्लू, ये उल्लू की इंग्लिश होती है आउल, OWL, आउल। आउल मीन्स उल्लू। उपहार को इंग्लिश में बोलते हैं GIFT, गिफ्ट। गिफ्ट मीन्स उपहार। और उपवन, उपवन को इंग्लिश में बोलते हैं गार्डन, GARDEN, गार्डन। गार्डन मीन्स उपवन। और उदय, उदय को इंग्लिश में बोलते हैं RISE, राइस। राइस मीन्स उदय होना, जैसे सूर्य उदय होता है। उल्लू, आउल, उपहार, गिफ्ट, उपवन, गार्डन और उदय, राइस। उल्लू, आउल, उपहार, उल्लू की इंग्लिश OWL, उल्लू। आउल मीन्स उल्लू। उपहार GIFT, गिफ्ट। गिफ्ट मीन्स उपहार। उपवन GARDEN, गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा, उपवन। और उदय RISE, राइस। राइस मीन्स उदय होना। तो ये कुछ शब्द हैं, इनको हमको मैच करना है पिक्चर के साथ। ये उपहार, उपहार इसमें ये उपहार इसके साथ मैच करेंगे। फिर ये उपवन है, उपवन, ये उपवन, ये बगीचा है, इसके साथ मैच करेंगे उपवन को। फिर ये है उदय, जैसे सूर्य उदय होता है तो इसको सूर्य को, इस उदय को इसके साथ मैच करेंगे। और फिर आता है ये उबटन। उबटन को हम, ये उबटन है इस बाउल में, इससे हम इसको मैच कर देंगे। ओके, उपहार, उपवन, उदय और उबटन, इसको हमने मैच कर दिया। इसके बाद आता है बड़े ऊ से ऊन। बड़े ऊ से ऊन, ऊन जैसे मम्मा स्वेटर बनाती है। बड़े ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर और ऊ से ऊद-बिलाव। ठीक है, तो ये ऊ से ऊद-बिलाव हम ऐसे लिखना है। बड़े ऊ से ऊन, ऊ लिख के उसमें मात्रा लगानी है, ये ऊ से ऊद बन गया। इसकी इंग्लिश होती है ऊन को, ऊन की इंग्लिश WOOL, वूल। वूल मीन्स ऊन। और ऊपर, ऊपर की इंग्लिश ABOVE, अबव। अबव मीन्स ऊपर। और ऊद-बिलाव को इंग्लिश में बीवर, BEAVER, बीवर। बीवर मीन्स ऊद-बिलाव। अब ये देखो, ये बच्चों, ये एक बॉय है, इसने विंटर के कपड़े पहने हुए हैं, तो इसमें आपको कलर कर देना है सुंदर सा। ठीक है, फिर आता है री से ऋषि। री से ऋषि और री से ऋषभ। री से ऋषि, री से ऋषभ। तो इसको भी हमको बनाना सीखना है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप सीख जाएंगे। ऐसे बना के, ऐसे उल्टा के बना के, इसको ऐसे किया, ऐसे, और फिर ऐसे टमाटर बना दिया, तो ये री से ऋषि बन जाएगा। और इसके ऋषि में ऋषभ की इंग्लिश होती है BULL, बुल। बुल मीन्स ऋषभ। और SAGE, सेज। सेज मीन्स साधु, ऋषि। ओके, अब इसमें 3 सीजन्स दिए गए हैं। यह है रेनी सीज़न, ये समर सीज़न और ये विंटर सीज़न। तो इसमें आपको
पता लगाना है कि कौन सी ऋतु है। यह है रेनी सीजन, बारिश हो रही है इसमें गर्मी का मौसम हो रहा है, बच्चा नहाने के लिए जा रहा है, तो ये ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन है और इसमें बच्चे ने बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं, तो इसलिए समर सीजन है। ओके, तो ये आज मैंने आपको ऋषि ऋषि तक पढ़ाया है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं ये पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।